हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी की बुक हनीसकल का चैप्टर 9 डेजर्ट एनिमल्स। जो एनिमल्स रेगिस्तान में रह सकते हैं और रहते हैं, आज इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेजर्ट एनिमल्स। Deserts are the driest places on earth and sometimes go for months और इवन ईयर्स विदाउट रेन। डेजर्ट धरती पर ऐसी सूखी जगह होती है जिसमें या तो महीनों तक या कई सालों तक बारिश ही नहीं होती है। बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। क्या डेजर्ट के एनिमल्स पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते? फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्क्रॉचिंग सन, बल्कि वो इतनी तेज़ धूप, स्क्रॉचिंग मतलब वेरी हॉट, उसमें भी सर्वाइव कर सकती हैं। सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कॉपिंग विद द हार्श कंडीशन। अब उस मुसीबत वाली जगह में, मुसीबत वाले टाइम में रहने के लिए वो अपने आप को वैसे ही बना लेते हैं। उनके पास उनके अल्टरनेट होते हैं और कई तरीके होते हैं कि वो वहाँ कैसे रह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, gerbils spend the hottest part of the day in cool underground views। gerbils होते हैं माउस की तरह, जो देखो राइट साइड में पिंक बॉक्स में आपको डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी दिए हुए हैं। माउस लाइक डेजर्ट rodents with long hind legs, उसकी लंबी टांगे होती हैं और माउस की तरह वो दिखते हैं। ब्यूरो मतलब अंदर वो बनाने लेते हैं, जैसे नेवला हो गया, ऐसे अंदर चूहे धरती के अंदर मिट्टी में वो वैसी अपनी खाई सी बना लेते हैं, उसमें रहते हैं वो। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड डार्कलिंग बिटल्स आर एक्सपर्ट्स एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स। और बहुत ही आश्चर्यचकित की बात है कि डार्कलिंग इंसेक्ट एक, और वो अपने पैरों में मॉइस्चर, ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर को, नमी को अपने पैरों में कलेक्ट कर लेते हैं। देन लिफ्टिंग them into the air until the drops trickle down into their mouths। और वो पैरों से कैसे उसको लिफ्ट करते हैं हवा में और वो ड्रॉप सीधा उनके माउथ के अंदर जाती है। Not all deserts are endless seas of rolling sand dunes। dunes क्या होते हैं? जो हवा चलती है और वो टीले से नहीं बन जाते बड़े बड़े से वो। Some are rocky or pebbly and dotted with small bushes, while others are sprinkled with colorful flowers during the स्प्रिंग। कुछ रॉक्स होते हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे पत्थर पड़े होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल बुशेस मतलब झाड़ियाँ होती हैं, फ्लावर्स भी होते हैं स्प्रिंग के टाइम में। कि डेजर्ट का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे मतलब बिल्कुल ही मिट्टी मिट्टी हो, कुछ और हमें दिखे ही ना। There are more than 2300 different kinds of snakes around the world। हमारे यहाँ टोटल कितने स्नेक्स हैं काइंड? 23 अराउंड, रैगिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स। मतलब 15 सेंटीमीटर से स्टार्ट होकर 11 मीटर तक वो लंबे होते हैं। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस। कुछ तो हार्मलेस होते हैं, कुछ नहीं होते। बट देर आर फ्यू दैट आर सो पॉइजनस, पर कुछ तो बहुत जहरीले होते हैं। दे कैन किल अ ह्यूमन बींग विद जस्ट वन बाइट। अगर वो जहरीले सांप एक बाइट किसी को कर ले, एक बार किसी को काट ले, तो वो इंसान मर जाता है। मोस्ट स्नेक्स ले एग्स। कुछ तो स्नेक्स अंडे देते हैं, उन अंडों में से उनके बच्चे निकलते हैं। बट देयर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग, पर कुछ जन्म देते हैं। इन द ड्राई, सूखी जगह पर रोकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका लीव्स अ रेदर एविल लुकिंग स्नेक विद अ वेरी बैड रेपुटेशन। और जो अमेरिका के रोकी डेजर्ट्स है, वहाँ पे तो स्नेक्स की बहुत ही बुरी रेपुटेशन है। रेपुटेशन मतलब उनकी इमेज ही ख़राब है। स्नेक का नाम सुन के जो एक रेपुटेशन बनी हुई है ना, वही दिमाग में आती है कि पॉइजनस एंड दे विल बाइट। It's frightening. Frightening means डरावना। Rattle can be heard as far 30 meters away। Rattle also is the kind of snake and it can strike with lightning speed। और जो rattle snake है वो तो इतना तेज चलता है कि मतलब जो लाइटनिंग स्पीड है उससे भी ज़्यादा उसको भी स्ट्राइक, उसको भी मात दे सकता है वो। बट द रैटल स्नेक और रैटलर, हम उसे रैटल स्नेक भी कहते हैं और रैटलर भी कहते हैं। एज इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड प्रेफर्स टू अवॉइड पीपल इफ़ इट पॉसिबली कैन। बट कई बार रेटल स्नेक जो आसपास लोग होते हैं उनको अवॉइड करते हैं। इट होल्ड्स इट टेल अपराइट, अपनी टेल को ऊपर ही रखते हैं वो। एंड रेटल्स द एंड वेन एवर इट डिस्टर्ब, कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे। इंट्रूडर मतलब जो उनके आसपास से कोई गुजर रहा होता है,
However, if it is warning are ignored and it feels threatened, it will coil ready to bite. अगर उन्हें ऐसा फील होता है कि आसपास से कोई गुजर रहा है जो उन्हें हार्म कर सकता है, तो वो फटाफट से बिल्कुल अलर्ट मोड में आ जाते हैं, अपनी टेल को पूरे अपने आप को, कॉइल नहीं होता गोल 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 गोल, उसकी तरह अपने आप को रेडी करके रख लेते हैं। कॉइल जैसे मैं आपको यहाँ बना के दिखाती हूँ, लाइक कॉइल कैसे, ये ऐसे कॉइल नहीं होता ऐसे, तो स्नेक अपने आप को ऐसे रेडी करके रख लेता है। बट द रैटलर इटसेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइज इट्स ऑन टेल मेक्स। लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हियर्स थिंग थ्रू वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड। जैसे बाकी स्नेक सुन नहीं सकते, वो सिर्फ धरती की वाइब्रेशन से ही पता लगाते कि उनके पास कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। एवरीबडी नोज कि स्नेक सुन नहीं सकते हैं, तो रैटलर भी सुन नहीं सकता है, वो भी वाइब्रेशन से ही पता लगाता है कि कोई उसके आसपास है या नहीं है। इफ़ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक, अगर कोई पर्सन स्नेक के आसपास से गुजर रहा है, कैन फील द मूवमेंट, तो स्नेक उसकी मूवमेंट को फील करता है। बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू शाउट, अगर वही पर्सन चुपचाप खड़ा है वहाँ पे, चुपचाप मीन्स पैरों की कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, बट वो चिल्ला रहा है, तो इट वुड नॉट हियर अ थिंग, तो स्नेक को कुछ सुनाई नहीं देता। वो सिर्फ जैसे कि बीन बजाते तो भी वो जो वाइब्रेशन होती है उससे स्नेक को पता चलता है, वो स्नेक सुन नहीं सकता। बट इफ रेटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स, बहुत कॉमन स्नेक है ये और फैला हुआ है। वाइड स्प्रेड मतलब बहुत फैलना। लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कैनेडा टू अर्जेंटीना। अमेरिका में भी ये कॉन्टिनेंट में मिलता है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, तो पूरे अमेरिका में इसको मिलते हैं, कनाडा से लेके अर्जेंटीना तक। अर्जेंटीना के स्नेक्स तो काफ़ी पॉपुलर हैं। They feed on a variety of prey including mice, voles, rats, chipmunks and many other। और इनका जो खाना होता है, ये शिकार जो करते हैं, स्मॉल प्लांट एनिमल्स होते हैं, वॉल्स, चिपमंक्स होते हैं जो गिलहरी की तरह दिखते हैं, जिनके ऊपर डार्क स्ट्राइप्स होती हैं। रेटल स्नेक्स किल देयर प्रे विद वेनम। वेनम मीन्स जहर। रेटल स्नेक अपने प्रे को, प्रे मीन्स शिकार, शिकार को कैसे मारते हैं? जहर से। लाइक ऑल स्नेक्स दे स्वॉलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल। और बाकी स्नेक्स तो क्या करती हैं, पूरे उसको स्वॉलो मतलब निगल जाते हैं। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक एंड सम सच एज द लार्जर पाइथन्स कैन सर्वाइव फॉर अ ईयर और मोर विदाउट ईटिंग। पाइथन जो होता है वो तो बहुत दिनों तक सर्वाइव कर सकता है अगर उसे खाना ना मिले तो। कुछ स्नेक होते हैं जो 1 वीक तक सर्वाइव कर सकते हैं। मूंगूज, मूंगूज क्या होते हैं? नेवले। नेवले और सांप की लड़ाई बहुत ही पॉपुलर है, ऑलवेज मूंगूज विन। Mongoose like to hunt together, but they always keep a lookout for dangerous predators nearby. Mongoose मिलकर शिकार करते हैं, predators मतलब शिकार करने वाला, ये ना an animal naturally preying on others, जो शिकार करते हैं। पॉकिंग देयर नोज, पॉकिंग मतलब नोज ऐसे से करते हैं ना, नोज को करना। एंड इनटू 2 होल्स, उसकी नोज पे ना 2 होल्स बने होते हैं नाक पे। ओवर टर्निंग रॉक्स विद देयर पॉज मतलब पंजे। एंड स्क्रैचिंग करना, स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लोज, शार्प क्लोज से, पंजों से वो अपना मतलब जिसे कहते हैं ना अपनी जगह बना लेते रहने की। बैंडेड mongoose आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स टू वॉच। कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका में देखा गया है। दिस ट्रैवल इन ग्रुप्स ऑफ अबाउट 20 टू फॉरेज फॉर बीटल्स, मिलीपीड्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स। वो ग्रुप्स में घूमते हैं मोंगोस और शिकार करते हैं। दे लाइक टू हंट टुगेदर, वो हमेशा फॉरेज का मतलब होता है फॉरेज सर्च फूड, अपने खाने की खोज के लिए। They like to hunt together, keeping in touch whenever they go out of sight behind rocks or bushes by twittering and calling। वो ग्रुप्स में घूमते हैं, आवाज़ करते रहते हैं जब झाड़ियों में घूमते रहते हैं और आसपास देखते भी रहते हैं, मतलब वेरी अलर्ट। मैं इस पूरे इसका एक समरी और एक वर्ड लेकर चलूँ कि वेरी अलर्ट एनिमल। ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर डेंजर, हमेशा आसपास के खतरे को देख लेते हैं। हॉक्स, ईगल्स एंड लार्ज स्नेक्स, मतलब जो हॉक्स होती हैं, बड़ी ईगल्स होती हैं, और लार्ज बड़े बड़े स्नेक होते हैं, उनको देख लेते हैं। दे वॉन्ट वन अनदर विद द स्पेशल अलार्म कॉल इफ़ एनीथिंग द स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस। मतलब उनके आपस में इतनी बॉन्डिंग होती है कि किसी को आसपास कोई सस्पिशियस, कोई मतलब प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है जो उनके लिए खतरा है, वो स्पेशल अलार्म एक आवाज़ निकाल के सबको अलर्ट कर देते हैं।
Mongoose are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves. Mongoose very popular, नेवले बहुत पॉपुलर हैं कि स्नेक को मार सकते हैं और अपने आप को हर्ट किए बिना. Their reactions are so fast that they can dodge each time the snake strikes. और उनका रिएक्शन इतना फास्ट होता है ना, वो इतना तेज़ भागते हैं ना कि स्नेक मतलब को फटाफट धोखा देंगे. They continually make a nuisance of themselves until after a while when the snake gets tired they quickly dive in for the kill. मतलब वो स्नेक को इतना ज़्यादा थका देते हैं ना लड़ते लड़ते कि जब स्नेक थक जाता है ना फटाफट से वो उसके ऊपर हमला बोल देते हैं और उसको मार देते हैं. क्विकली डाइव, उस पर हमला बोल के उसे मार देते हैं. ऑल द फीमेल मंगूज हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम. अब यहाँ पे फीमेल मंगूज की बात होगी जो बच्चे देती हैं, तो वो सारी फीमेल मंगूज एक ही सेम टाइम पर अपने बच्चों को जन्म देती हैं. They are raised by the whole group in a den made inside all termite mound और hololog. और वो कहाँ रहती हैं? एक den मतलब गुफा टाइप होती है जहाँ पे all termite mound. termite क्या होता है? ये दीमक ने कोई पुराना वो खोद के बना रखा हो, वहाँ पे hololog में रहती हैं वो. When most of the adults are out looking for food, adults जो होते हैं mongoose में वो खाना सर्च करने के लिए जाते हैं. 1 or 2 males stay behind. उनमें से जो मेल mongoose होते हैं वो रहते हैं 1 और 2 to stand guard until the others return for the night. जब तक रात तक सारे वापस नहीं आ जाते तब तक वो 2 मेल्स अलर्ट पोजीशन में रहती हैं. अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इज़ द कैमल. द मेन इम्पॉर्टेंट एनिमल जो डेजर्ट में रहता है कैमल. इसकी तो बात हम ज़रूर करेंगे. कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो. बहुत हज़ारों साल पहले कैमल को मतलब इंसानों ने अपना डोमेस्टिक एनिमल बनाया था. इन द वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लिव इन अ स्मॉल ग्रुप्स अप टू 30 एनिमल्स. बल्कि जो कैमल्स जंगल में रहते हैं वो स्मॉल ग्रुप में रहते हैं, मतलब 30 एनिमल्स के स्मॉल ग्रुप में रहते हैं. कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म एंड शॉर्टर टिडियर कोट्स इन द समर टू कीप कूल. मतलब उनके पास एक ऐसा कोट होता है, मतलब उनकी अपनी चमड़ी जो समर में उनको कूल रखती है और विंटर में उनको वार्म रखती है, गर्म रखती है. और थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर. जो प्यासा कैमल होता है वो कितना पानी पी सकता है? 30 गैलन्स ऑफ वाटर. और वो कितने ग्लासेस के बराबर है? 500 फुल ग्लासेस के इक्वल है इन जस्ट 10 मिनट. और 10 मिनट में वो 500 ग्लासेस खाली कर देता है. Normally, however, it gets all the moisture it needs from desert animals, desert plants, and can survive for up to 10 months without drinking any water at all. तो वो कितने उस तक नॉर्मली जो होता है वो मॉइस्चर को अपने उसमें कलेक्ट कर लेता है और 10 मंथ्स तक पानी पी बिना रह सकता है. देखो ये रहा कैमल. देयर आर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ कैमल, बट कैमल के भी 2 काइंड्स हैं. वन नॉन एज ड्रोमेट्री हैज़ ओनली 1 सिंगल हम्प. आप ये देख रहे होंगे ना, हम्प किसे कहते हैं? आई विल शो यू. ये जो हम्प है ये वाला, ये हम्प है. किसी के कैमल के 2 हम्प होती हैं, किसी के एक ही हम्प होती है. वन नॉन एज ड्रोमेट्री हैज़ ओनली सिंगल हम्प. एक ड्रोमेट्री काइंड होती है कैमल की जिसकी सिंगल हम्प होती है. अदर कोल्ड बैक्ट्रियन कैमल हैज़ 2 हम्प. ये जो पिक्चर में दिखाया गया ये बैक्ट्रियन कैमल है जिसके 2 हम्प्स हैं. द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट. ये हम्प भी हेल्प करता है एनिमल को डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए. बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर. कंटेनर मतलब जैसे हमारे किचन में बर्तन नहीं होते कंटेनर, डब्बे, वैसे ये स्टोरेज कंटेनर है इनका. बट दे डोंट नो स्टोर वाटर. ये पानी नहीं भरती उसके अंदर एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव. हम लोग यही सोचते थे ना कि इसके अंदर तो पानी भरा होता है. नो, दे आर फुल ऑफ फैट. इसमें फ़ैट भरा है. दिस फैट नरिशेज द कैमल. और ये फ़ैट जो है उनको नरिश करता है जब उन्हें पानी की ज़रूरत होती है. व्हेन इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज. अगर उनके पास बहुत दिनों तक कुछ खाने के लिए नहीं है, देयर हम्प्स श्रिंक एज द फैट इज़ यूज्ड अप. और धीरे धीरे उनका हम्प श्रिंक होता जाएगा, मतलब सिकुड़ता जाएगा, क्योंकि वो उसमें से नरिश अपने आप को फैट लेते रहेंगे, अपने आप को नरिश करते रहेंगे. There are many other ways in which camels are adapted to desert life. और भी बहुत सारे तरीके हैं जो कैमल्स ने अपनी डेजर्ट लाइफ वहाँ पे रहने के लिए हैं. Their mouths are so tough that even the sharp thorn cat pierces through. मतलब उनका जो माउथ होता है, मुंह होता है, वो इतना ज़्यादा टफ, इतना स्ट्रांग होता है कि बहुत ही नुकीली, मतलब कोई झाड़ियों में पतली सी वो नहीं होती डंडी टाइप सी, अगर वो भी हम उसे पियर्स छेद करें तो छेद नहीं होता.
तो ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। और अगर आपको कोई और सीरीज़ स्टार्ट करानी किसी और क्लास की तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।